हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। पॉजिटिव से मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने कमेंट में कहा था कि मैम पॉजिटिव पॉजिटिव आप बोलते हो रहने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है हमसे। गाइस, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हो जाए जो इसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की थी, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि मैम बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नहीं। ठीक है, एक मन जो है, मन और दिमाग है ना, इनको अगर आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है, रख सकते हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आप अपने मन, अगर आपका मन और दिमाग कहीं भाग रहा है तो उसको बार बार पकड़ के लाओ और बोलो उसको कि नहीं, तुम्हें पॉजिटिव सोचना है, तुम्हें पॉजिटिव बोलना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ मिरेकल हो तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ओके, तो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया और इसी तरीके से मेरा साथ देते रहे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। जो आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में जो हम देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ योर ट्रू लव, आपके ट्रू लव कौन है। ठीक है, पहला सवाल ट्रू लव से रिलेटेड हम ये जानेंगे कि आपके ट्रू लव का पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानेंगे। ठीक है, वो दिखने में कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरी चीज़ हम जानेंगे उनका प्रोफेशन क्या होगा, कि वो करते क्या होंगे। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि क्या वो आपकी सेम सिटी या सेम कंट्री से हैं या सेम स्टेट से हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चौथा हम ये देखेंगे उनके नेम इनिशियल क्या हैं, वो उनके नेम का पहला लेटर या उनके नेम के बीच में आए कोई लेटर, ऐसा अल्फ़ाबेट देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनका बर्थ डेट है ना, वो बर्थ डेट और ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताती चलूँगी शुरू से लेकर एंड तक। और एंड में मैं ये देखूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। मैं यहाँ पे पाइल आप लोगों को, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 यहाँ पे मैंने नेम इनिशियल के लिए भी पाइल रखे हैं, 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड में से आप एक कार्ड चूज़ कर लें इंट्यूटिवली, और दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कर लें। A to M and to Z आपके नेम का पहला अक्षर होना चाहिए जिस भी पाइल को आप चूज़ कर रहे हो, या कार्ड अगर चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपको पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मैं भूल गई थी टाइम स्टैम्प डालना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब मैंने डाल दिया है। साथ ही आज नो कॉन्टैक्ट का वीडियो डाला है मैंने। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, जाइए और जा कर के देखिए, क्योंकि वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, पता नहीं किसने रिक्वेस्ट की थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ट्री का। वेलकम योर रीडिंग। मैनिफेस्ट मिरेकल, यस, योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ओके, कहीं ना कहीं गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उनसे रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, उसको फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे होंगे होंगे। ठीक है, 100% होंगे। लेट्स सी गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपका माइंड जो है इस वक्त एकदम खाली होना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने माइंड में रख करके ये रीडिंग नहीं देखनी है, क्योंकि आज की रीडिंग जो है वो आपके ट्रू लव के लिए है और सिंगल्स के लिए है, टोटली सिंगल्स। ठीक है, जो एकदम सिंगल है अपनी लाइफ में, कोई भी आस्ट पास्ट हो ऐसा कुछ हो ना। ठीक है, तो चलिए, और आज की रीडिंग के लिए ना मुझे गाइडेंस मिली थी कि मैं सिर्फ एक डेक से ही पूरी रीडिंग को कवर करूं, तो आज मैं टैरो से ही करने वाली हूं पूरी रीडिंग को कवर। तो चलिए जान लेते हैं, पहले उनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि वो दिखने में कैसे होंगे या उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, चलिए, ये कार्ड गिरा है तो इसको हम लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। फायर साइन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन।
आपके जो ट्रू सोलमेट हैं वो। एंड बॉटम से है यहाँ पे द टावर की एनर्जी। ओके, तो यहाँ से पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, उसमें भी लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एलिमेंट्स यहाँ पे चारों आए हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा सारे ही हैं, स्पेशली यहाँ पे स्कॉर्पियो है एंड लियो है, ठीक है। ये दो साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हैं। तो पहले हम ये बता देते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। फिर हम इनको लुक वाइज बताएंगे, मैं आपको लुक वाइज बताऊँगी। ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपके जो ट्रू लव हैं, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है इनके बारे में कि इनके ना लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं, ठीक है। ये जिस भी एरिया में रहते, चाहे ये कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर कोई जॉब कर रहे हों या इनका खुद का कोई बिजनेस हो, जो भी है, या इनके घर के आसपास है या सोशल मीडिया पे इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग इनकी पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो लोग इनको ना पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनके पास ना ऑफर्स बहुत ज़्यादा आती होंगी। ओके, एक चीज़ मेरे को जो पहला फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको कि इस इंसान को ना पाने के लिए लाइन लगी हुई है। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों की लाइन लगी है, लड़की है तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, सब इनको पाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बिहेवियर की। अगर इन्होंने एक बार ठान लिया ना कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तो भाई करना ही है। इस तरीके का नेचर इनका है कि जो इन्होंने एक बार सोच लिया, डिसाइड कर लिया, खुद से कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो पहुंचना ही है। ये इंसान पहुंच करके ही रहेगा। इस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये पब्लिक फिगर हो सकता है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह इन्होंने जीते हों, एथलीट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इंसान, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। अपनी गोल्स को अचीव करना, इनको ये चीज़ ज़्यादा रहता है, अपने गोल्स को लेकर के ना ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है। अपने गोल्स को हल्के में नहीं लेता है, बहुत उस चीज़ को पाने के लिए ना हर संभव ये इंसान प्रयास करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान है ना प्रोग्रेस, जैसे इनको ये चीज़ हासिल हो गई ना, तो अब इसको छोड़ करके किसी और की तरफ, किसी और की कोई और चीज़ की तरफ भागेंगे कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए। तो प्रोग्रेस इनको ना, बस इनके मन में ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, और इनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, और उस चीज़ को ना ये इंसान आगे बढ़ाते भी हैं और ज़्यादा, ठीक है। साथ ही ये इंसान बहुत ही ज़्यादा चैरिटी वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेबल तो हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनके पास पैसा है, फेमस है ये इंसान। कोई पब्लिक फिगर, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा रुचि होगी, या फिर हो सकता है कि अगर कॉलेज में है तो कॉलेज प्रेसिडेंट, इस तरीके से ये इंसान हो सकते हैं, लड़के हैं या लड़की हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कि अगर आप इनको प्यार दोगे ना तो ये दुगना करके उसको देंगे आपको, ठीक है। अगर आप इनको केयर करोगे तो ये डबल आपकी केयर करेंगे। बहुत ज़्यादा ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखता है, और कहीं ना कहीं ये इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये इंसान मोटिवेशन या लोगों को मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं अगर कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो, इस तरीके का इनका नेचर है। ये ऐसे इंसान नहीं है कि मैं खुद जीत रहा हूँ, मैं खुद जीतूँ, आगे बढ़ता जाऊँ और दुनिया जाए भाड़ में, इस तरीके के ये इंसान नहीं है। ये खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने साथ साथ और लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, ठीक है। साथ ही इस इंसान को शेयरिंग पसंद है, चैरिटी पसंद है, और सेल्फ केयर भी इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोगों की खास करके बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की, ठीक है। ये जस्टिस लवर है पर्सन, ये इंसान जस्टिस लवर है, और हमेशा क्लियरिटी रखते हैं अपने माइंड में, हमेशा क्लियरिटी रखते हैं, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंसान को ना आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। इस इंसान का दिमाग इतना तेज़ है ना कि ये न्यू आइडियाज़ लेकर के आते हैं अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए,
ओके। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ इनके मन में आते रहते हैं, न्यू प्लान करना, ठीक है, चीज़ों को प्लान करना, स्ट्रेटेजी बनाना और फिर आगे बढ़ना या फिर इम्प्लीमेंट करना उन चीज़ों को। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना अगर इनके माइंड में ये हो गया कि सामने वाला इंसान जो है इनके लिए गलत सोच रहा है या इनके आसपास के लोगों के लिए गलत सोचता है या नेगेटिविटी अगर इनको थोड़ी सी भी फील होती है ना, ये सामने वाले की बैंड बजा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है ना। और साथ में ऐसा भी है कि अगर आप कहोगे ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो ये उस कमी को पूरा इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, अपने आप को बदल लेंगे उस चीज़ के लिए कि भाई मेरे अंदर ये कमी इस इंसान ने मुझे बताई है तो मुझे इसको चेंज करना चाहिए। तो ये चेंज करने में विश्वास रखते हैं। ओके, अब ये दिखने में कैसे होंगे ये मैं बता दूं। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी ना कम होगी, मीडियम हाइट के ये इंसान होंगे, ठीक है, लेकिन फिट होंगे, ठीक है, जिम वगैरह जाते होंगे, फिट होंगे। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके जो बालों का कलर है, ठीक है, इनके जो बालों का कलर है वो लाइट ब्राउन हो सकता है या इन्होंने कलर करवाया होगा, इनको कलर करवाना पसंद है, और या ब्लैक कलर भी हो सकता है, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन ये दो कलर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, इनका कलर हो सकता है बालों का। तीसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी लुकिंग में कि ये इंसान है ना कलर के फेयर होंगे, ठीक है, फेयर होंगे, ना ज़्यादा डार्क होंगे ना ज़्यादा लाइट, फेयर कलर है इनका। यस, तीसरा मुझे ये भी लग रहा है कि ना इनको ना इनका शौक होगा या तो कैप वगैरह पहनना, ठीक है, या कैप वगैरह पहनना इनको बहुत पसंद है, या ऐसी कोई एक्सेसरीज है ना, रेड कलर, ग्रीन कलर, ओके, और ब्लू कलर, ये इनका फेवरेट कलर हो सकता है। इनका बर्थ डेट 8/6/3 इम्पॉर्टेंट होगा, खास करके 6 नंबर, और बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीते हैं। और इंटेलिजेंट तो मैंने आपको बताया है कि बहुत है, टेढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं और सीधों के लिए बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, या जैसे लोग इनको मिलते हैं ना वैसे ही ये इंसान खुद को बदल लेते हैं उसी तरीके से। अगर कोई बहुत तेज़ तर्रार इंसान इनके सामने आए, बहुत चालाक बनने की कोशिश करें ना, ये डबल चालाक बनेंगे उसके सामने, इस तरीके के इंसान। और जो सीधा कोई भोला भाला इंसान इनके सामने आ गया तो ये भोले ही बनेंगे उनके साथ में। ये ना धोखाधड़ी देना या फिर झूठ बोलना, फरेब करना, इस तरीके के इंसान नहीं होंगे। ओके, साइन मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, ये करते क्या होंगे। प्रभु देखा प्रोफेशन क्या होगा इनका, ये जान लेते हैं। Two of Cup, oh my God, guys, this is your true love. इनका प्रोफेशन क्या होगा गाइस, चलिए देख लेते हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम से क्या है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। गाइज मुझे ये इंसान हीलर नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इनका प्रोफेशन कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनका ऑनलाइन या तो कोई बिजनेस है, या हो सकता है कि ऑनलाइन इनका खुद का कोई बिजनेस हो, ऑनलाइन खोल रखा हो, जैसे होता है ना इंस्टाग्राम पे कई लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसी तरीके से इनका भी मुझे कुछ दिख रहा है, या तो ऑनलाइन बिजनेस है या फिर ये इंसान हीलर है, ठीक है, हीलर है, डॉक्टर है या नर्स हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड ये इंसान है ना, बस ये दो प्रोफेशन मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान के अंदर, ये इंसान या तो ऑनलाइन कोई बिजनेस करता है, ये कंफर्म है, या फिर ये इंसान हीलर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साइन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और वाटर साइन यहाँ पे है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो।
अब हम जान लेते हैं क्या ये आपके सेम सिटी या सेम कंट्री से होंगे। क्या ये आपकी सेम सिटी या सेम कंट्री से होंगे? सेम सिटी या सेम कंट्री से होंगे या फिर दूर के होंगे? बॉटम से है यहाँ पे द हर्मिट। ओके, ये इंसान आपसे दूर होंगे गाइज, ठीक है। सबके लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ के लिए यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो जिनका जो ट्रू लव है ना वो कहीं और किसी और कंट्री या स्टेट में होंगे, ठीक है। किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में ऐसा दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेम सिटी या सेम कंट्री से होंगे, लेकिन दूर दूर रहते होंगे। इसमें भी दूरियां हैं, ठीक है, दूरियां हैं। यस, कैंसर इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत वॉरियर किस्म की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी इनकी फील हो रही है। ये इंसान आर्मी में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आर्मी में भी हो। आर्मी में या मिलिट्री में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है। यस, अभी जान लेते हैं कि हु इज योर ट्रू लव। 2-4 कार्ड और निकालेंगे। स्टार की एनर्जी है, ये अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं। स्टार, हु इज योर ट्रू लव। टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, 11 की एनर्जी है गाइज। यस, वाई द स्टार इज हेयर। यहाँ पे हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 6 ऑफ कप, ओ माई गॉड, बहुत कम होता है गाइज। 6 ऑफ कप, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वैंड्स एक ही रीडिंग में है। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके सोलमेट है गाइज, आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लव है। इनको ना बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लगाव होगा, और भी मैं आपको इनके बारे में कुछ बताती हूँ। एंड एस ऑफ कप गाइज, ये जो भी इंसान है ना आपके ट्रू लव, ये कोई टोटली न्यू ब्रांड पर्सन है, ठीक है, टोटली कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ कप की ऊर्जा आई है यहाँ पे। ये कोई न्यू पर्सन है। ये जब इंसान आपके लाइफ में आएगा तो मे भी आप थोड़े जगल कर जाओ इनको लेकर के, मे भी आप थोड़े इनको लेकर के थोड़े जजमेंटल बन जाओ या जज करने लग जाओ शुरुआत में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये इंसान जो भी है ना, ये आपको हील करेगा, आपकी लाइफ में आकर के आपको हील करेगा। ये इंसान हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। और ये इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को भी बताती है, मैनिफेस्ट मिरेकल। आपको इस इंसान को लेकर के कुछ साइंस या सिंबल्स भी नजर आ रहे हैं। इस इंसान को ना बच्चे बहुत पसंद होंगे, ठीक है, इनको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, गाने सुनना, म्यूजिक है ना, या तो डांस करना या फिर गाने सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान है ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे? किसी शादी में मिल सकते हो, है ना, या किसी की पार्ट कोई शादी में मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप इनसे हॉस्पिटल में मिल सकते हो, ठीक है। एंड कुछ के लिए आप हो सकता है कि इस इंसान से किसी पब वगैरह में मिलो, ठीक है, डांस जहाँ करते हैं ना पब में, वहाँ मिल सकते हो आप इस इंसान से। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग आ रही है, क्योंकि आपने जो ये कार्ड चूज किया ना गाइज, इसमें भी बताया जा रहा है आपको, ठीक है, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके अंदर इनर कॉल आ रही है, इस इंसान को लेकर के कुछ गाइड किया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से।
हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो विद द एस ऑफ कप, कोई न्यू पर्सन आया है और इस इंसान के साथ में ना आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, लेकिन आपके अंदर जो इंट्यूशन आ रही है, आपको जो गाइड किया जा रहा है ना, मे बी उसको लेकर के आप जगल कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये आपका ट्रू लव है। यस, ये आपका ट्रू लव है विद द 6 ऑफ कप। ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, या हो सकता है कि विद द 6 ऑफ कप, क्योंकि 6 ऑफ कप जो है सोलमेट की बात करता है, ट्रू लव की बात करता है। ये इंसान आपको अभी तक प्रपोज नहीं किए हैं, मे बी इंसान आपको करना चाहते हैं प्रपोज, लेकिन आप हो सकता है जगल कर रहे हो इस इंसान को लेकर के। यहाँ पे स्टार की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान हीलर हो सकते हैं, या इस इंसान के आने से आप जो है ना हील करोगे अंदर से, आपको स्वस्थ फील होगा। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होगा, या एकदम जैसे अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे ना, तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। ये बंदा या बंदी सिंगल है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है इनका कोई पास्ट वास्ट, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये आपको हील करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपके ट्रू लव हैं, आपके सोलमेट हैं, और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे और मैनिफेस्ट आप इस इंसान को कर रहे हो, और आपकी लाइफ में ये इंसान आ चुके हैं या आएंगे बहुत जल्द। कब तक आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे ये फील करा रही है मुझे कि आपको भी गाइडेंस मिल रहा है इस इंसान को लेकर के। या तो कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रही है, कोई एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, या इस इंसान के नाम, इनके नेम का पहला अक्षर आपको दिख रहा होगा, या इनका नाम बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा। ये चीज़ भी हो सकता है। आपकी इनर कॉल कहीं ना कहीं कह रही है आपको कुछ कि ये आपका सोलमेट है ना, जो जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वो इंसान, और ये इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, एक्वेरियस है, एंड सजिटेरियस है, लिब्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आज मुझे गाइडेंस भी मिली है कि सेम कार्ड से ही रीडिंग करना है मुझे। अब ये जान लेते हैं कि आप इनसे कब तक मिलोगे, कब तक मिलोगे। कब तक मिलोगे। 3 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइज देखिए, बॉटम्स हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। एक चीज़ जो मैंने आपको बोली ना कि ये आपको हील करने के लिए आएंगे, ये चीज़ मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पास्ट है वो कुछ ठीक नहीं रहा है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। ठीक है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, या थर्ड पार्टी में डाला हो, ये इंसान आपको डेफिनेटली हील करने के लिए आएगा। और कब तक आएगा? विद इन 3 डेज, क्योंकि दोनों ही 3 के कार्ड हैं। ठीक है, 3 की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे बी 7 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में आए। ओके, 7 वीक के अंदर अंदर। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं, या तो 3 महीने पहले आए हैं, और जिनकी लाइफ में नहीं आए हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है 7 वीक के अंदर आएंगे, या फिर 3 महीने के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ओके, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान 3 महीने पहले आपकी लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन आप जो है ना एब्जॉर्ब कर रहे हो इस इंसान को अभी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। यस, अब इनके नेम का इनिशियल देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, लेट्स सी। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे को लेकर के। टेन ऑफ कप, वाओ, 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप। एक कार्ड और ले लेती हूं मैं। टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? टावर, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। गाइस, आप दोनों का कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, विद द 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप।
आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। ये इंसान को लेकर के आप शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ या क्रॉस रोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि क्या ये इंसान जो आपको ऑफर कर रहा है यही आपका सच्चा लव है, यही आपका ट्रू लव है। आप इस इंसान को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा टावर मूवमेंट से गुजरे हो, ठीक है। या जब भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, आप हो सकता है कि किसी टावर मूवमेंट को फेस कर रहे थे या आपकी लाइफ में सडन कोई चेंज आया है या कोई ट्रेजेडी हुई है या किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए अगर ये इंसान आएगा ना तो आप इनको लेकर के क्रॉस रोड पे रहोगे, समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या ये सच्चा प्यार है मेरा। एंड डेफिनेटली ये आपका सच्चा प्यार है विद द 4 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप। ये इंसान आपके साथ में हार्मनी देखता है, ठीक है। आपके साथ में मैरिज करेगा, फैमिली क्रिएट करेगा, हैप्पी फैमिली चाहेगा। और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर के बहुत अच्छी नजर आ रही है अगर आप इनको जानते हो या समझ सकते हो तो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस इंसान को ना आपके अलावा कोई और नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शन नहीं है, इनके पास में ऑप्शन होगा, लेकिन ये इंसान 1 मैन वुमेन या 1 वुमेन मैन इस तरीके से होंगे ये इंसान। और इनको आपको पाने के बाद कोई और नहीं चाहिए। फिर चाहे कोई किसी का भी ऑफर आ रहा हो, कोई भी इनको ऑफर दे रहा हो, कितने ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का या लड़की हो, इनको अगर ऑफर दे रहा है तो इनका जो फोकस है ना वो उस ऑफर पे नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर रखेंगे पूरा फोकस अपना। इस तरीके का इनका जो रहेगा आपके साथ में बैलेंस बना करके चलेंगे, ठीक है। बैलेंस बना करके चलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मनी फील करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप टाउन मूवमेंट फेस कर रहे हो तो आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हो कि क्या ये इंसान मेरा ट्रू लव है। ओके, अब हम जान लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या होंगे। ग्रुप नंबर 1 इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, फिर रीडिंग हम एंड करेंगे। यहाँ पे साइन की मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे वाई की एनर्जी है, वाई मुझे के नजर आ रहा है, के जे बी एस एच टी, ए भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एम हो सकता है। आप दोनों का नेम इनिशियल सेम अल्फाबेट से शुरू होता हो, एन, पी, एच, एस, यू, एम, डब्ल्यू या एम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एंड डी, ठीक है। ये इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें गाइज। आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोग प्यार देते रहें अपना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन टू जेड आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो गाइज आ गई हूँ रीडिंग लेकर के आप लोगों के लिए, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। तो गाइज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को, पता नहीं क्यों, देखेंगे हम। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये लाइट दिख रही है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो, ठीक है। मे बी आप साइकिक हो सकते हो, ठीक है, या आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो। गाइज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी इंसान को माइंड में रख करके आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। रीडिंग पहले आपको पूरी सुननी है, फिर डिसाइड करना है कि आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। Deep in your heart you already know the answer, what feel right. Okay, yes guys, इस कार्ड से भी मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद आप नॉनली या नॉनली इस इंसान को जानते हो डीप इन योर हार्ट, ठीक है। चलिए, तो आज की रीडिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि ये इंसान दिखने में कैसे होंगे, लुक वाइज, है ना, और इनका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये आपकी सेम सिटी या कंट्री से होंगे, ओके।
फिर हम जानेंगे कि हु इज़ योर सोल में, हु इज़ योर ट्रू लव, ठीक है, आपके ट्रू लव कौन होंगे वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। फिर हम ये जानेंगे कि इनके नेम इनिशियल देखेंगे, ठीक है, और नेम इनिशियल देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और आप प्लीज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहें ताकि हम जान सकें हु इज़ योर ट्रू लव। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं हु इज़ योर ट्रू लव, हु इज़ योर ट्रू लव। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। इनका साइन भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, इनका ज़ोडिएक साइन और इनका बर्थ डेट क्या हो सकता है ये भी मैं बताऊंगी, और कब तक आप इस इंसान से मिलोगे ये भी हम देखेंगे एंड में, ठीक है। लेट्स सी, एक एक करके हम चीज़ें लेते जाएंगे। पहले पर्सनैलिटी और लुक, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। Seven of Swords, सेवन, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लूंगी मैं, किंग ऑफ कप, वाओ। एंड बॉटम से क्या है, 3 ऑफ कप, ओके। तो गाइज पहले हम इनके बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। उससे भी पहले मैं आपको इनका साइन बता देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो कैंसर की एनर्जी है, ठीक है, कैंसर इनका साइन हो सकता है। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एयर साइन, अर्थ साइन, ठीक है, ये साइन मुझे फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वक्त मुझे यहाँ पे फायर साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा, फायर साइन भी आ जाएगा क्योंकि ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। और वैसे भी कुछ अभी सारे कार्ड्स मैंने लिए नहीं है, अभी और भी मैं कार्ड्स लूँगी। तो इनका पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहेवियर कैसा होगा। सबसे पहली चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है, बैलेंस्ड पर्सन, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, है ना, इस तरीके से ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे बहुत ज़्यादा, और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले होंगे। साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो इमोशनल फेस है ना इनका, ये हर किसी के सामने ये शो नहीं करेंगे, है ना। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लोग इनको जानते होंगे कि ये बंदा या बंदी जो ना बहुत इमोशनल है भाई, है ना। ये दिखने में बहुत ऐसे दिखेंगे जैसे कि कोई लीडर आ गया, कोई ऐसा इंसान आ गया जिससे लोग डरते हों, या फिर कोई जैसे बोलते हैं ना अपना रुतबा बना के चलने वाला इंसान, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ रोकना है, किसके सामने दिखाना है, किसके सामने नहीं दिखाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता होगा। हर किसी के लिए इनके दिल में इमोशंस नहीं होंगे, हर किसी के सामने ये अपने इमोशंस का बखान नहीं करेंगे, बहुत कंट्रोल होंगे अपने इमोशंस को लेकर के ये इंसान, और बहुत ज़्यादा विजडम होगा, बहुत नॉलेजेबल होंगे ये इंसान। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान का नेचर ऐसा भी होगा कि ये ना कुछ भी करने से पहले, है ना, कुछ भी करने से पहले ये किसी भी एरिया में, चाहे फैमिली में, चाहे लव लाइफ में, चाहे इनका करियर हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ में हो, कुछ भी करने से पहले ना पहले सिचुएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये इंसान इजीली डिसाइड करने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला और तपाक से इस इंसान ने कुछ कर दिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे, समझेंगे, पहले चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, जानेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। अभी तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आगे जा कर के ये चीज़ अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके साथ में कुछ भविष्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सोच समझ करके ये इंसान चलने वालों में से होंगे। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है।
लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, लोगों को अपनी बातें कैसे मनवानी है, ठीक है, माइंड गेम्स खेलना, ये इंसान को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लोगों को बिट्रेयल करना, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना, ऐसे भी होंगे कि इनको ना धोखेबाज लोग पसंद नहीं होंगे, ठीक है, इनको धोखेबाज लोग पसंद नहीं होंगे। ये खुद चाहे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन इनको पसंद होंगे वैसे लोग जो इनका साथ दे, ठीक है। धोखेबाज इनको पसंद नहीं है, झूठ बोलना इनको पसंद नहीं है। मुझे नेगेटिव वे में नहीं लग रहा है कि इंसान धोखेबाज होंगे या माइंड गेम्स खेलते होंगे। ये चालाक इंसान के साथ चालाक बन करके रहते हैं और इमोशंस या सीधे साधे इंसान के साथ में सीधे साधे बन करके रहते हैं, ठीक है। साथ ही इंसान को ना इंडिपेंडेंट आज़ादी पसंद है, इनको ना रोकना टोकना, पाबंदियाँ लगाना, ठीक है। ये अगर इनके ऊपर आप पाबंदी लगाने की सोचोगे ना, तो आप इनको देखोगे इनका रौद्र रूप, कह सकते हैं कि वॉरियर बन जाएंगे, ठीक है। यस, एकदम बहुत ज़्यादा रिबेलियस, इस तरीके से कि मुझे बस पाबंदियों में नहीं रहना, अपनी मर्जी के मालिक होंगे ये इंसान, ठीक है। और ये इंसान है ना, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में अगर आपको लेकर के कोई बात होगी ना, तो ये किसी थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेगी कि तुम जा करके उसको ये बोल करके आओ कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, ऐसा नहीं है। ये इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में विश्वास रखते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे और बहुत ज़्यादा जजमेंट इनको पसंद है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होंगे और हर किसी के लिए ना, ऐसा नहीं है कि आप इनको पहली बार मिले हो, पहली बार में ये इंसान आपको जज करने लग जाएंगे, कि क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि पहली बार मिलते हैं और पहली बार में ही जज करने लग जाते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, बातों में कैसे घुमाना है या लोगों को कन्विंस कैसे करना है, अपनी बातों में कैसे मनवाना है, ये इस इंसान को बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। इनका बिहेवियर ऐसा होगा। साथ ही ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ मामलों में ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जैसे कि इमोशंस कहाँ दिखाना है, किसके सामने दिखाना है, दिखाना भी है या नहीं दिखाना है, इन मामलों में ये इंसान हो सकता है कि थोड़ी कंट्रोलिंग हो, ठीक है। वॉरियर इनकी एनर्जी हो सकती है कि अपनों के लिए तो जान भी न्यौछावर है, इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इनका ना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा अच्छा खासा हो सकता है, दोस्तों के दोस्त होंगे ये इंसान, बहुत से लोग इनको पसंद करते होंगे, इनकी दोस्ती को लोग बहुत पसंद करते होंगे और इनको ना फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करना, चिल करना, ठीक है, कोलैबोरेशन करना बहुत पसंद होगा। फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, मस्ती करना, एंजॉय करना, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। हैप्पी टाइम जो होता है इनका फ्रेंड्स के साथ में होता है, ओके। और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाला, बहुत कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, चलिए अब जान लेते हैं दिखने में कैसे होंगे ये इंसान। यस, दिखने में कैसे होंगे। अगर ये फीमेल है ना गाइस, अगर ये फीमेल है तो इनको ना बालों को कलर करवाने का बहुत शौक होगा, ठीक है, या कलर भी नहीं करवाते तो हाईलाइट करवाने का बहुत शौक होगा इनको। और इनके बाल है ना शोल्डर्स, या तो शोल्डर तक हैं या शोल्डर वेस्ट तक भी हो सकते हैं इनके बाल, है ना। इनको ना इनका फेवरेट कलर वाइट, रेड, ब्लू, ठीक है, ब्लैक, येलो, ये कलर इनका फेवरेट हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये फीमेल है ना, तो इनको एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे रिंग्स हो, चाहे गले में चेन पहनना बहुत पसंद होगा, चाहे लड़के हों या लड़की हों, क्योंकि मुझे दोनों के लिए ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मे भी कुछ के लिए, मुझे पता नहीं किसके लिए दिख रहा है कि किसी ने या तो फिश के शेप में, है ना, गले में कोई लॉकेट पहन रखी है, ऐसा हो सकता है। यस, इनके ना बालों का कलर, अगर ये मेल हैं तो इनके बालों का कलर ब्लैक होगा, और अगर बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ब्राउन है तो उनके बाल थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, कानों तक होंगे या कान से थोड़े नीचे। आजकल ट्रेंड है ना लंबे बालों का, लड़के भी कई ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, माने कि कान तक हो सकते हैं इनके बाल। या ब्लैक हैं तो बहुत घने बाल होंगे, अगर ब्लैक हेयर हैं तो घने बाल होंगे, और शॉर्ट हेयर है कानों तक है तो ब्राउन हेयर होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है लुक वाइज। और इनका कलर बहुत फेयर होगा, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा गोरी होंगी, ये भी दिख रहा है मुझे। और ऐसा भी दिख रहा है कि इनके ना चेहरे पे जैसे
कह सकते हैं कि अगर ऐसे ज़ोर से दबा दें ना तो लाल हो जाए, ठीक है, रेडिश ऐसे हो जाता है इनके गालों पे अगर, क्योंकि ख़ास करके मुझे फ़ीमेल के लिए लग रहा है कि अगर ये मान लीजिए कई लोग हैं ना ऐसे रात को हाथ के ऊपर फेस को रख करके सो गए तो वो है ना, वो एरिया जो है ना वो लाल हो जाएगा सुबह, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि इतने गोरे होंगे। यस, हाइट की अगर मैं बात करूँ, अगर लड़के हैं तो मीडियम हाइट होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लड़के हैं तो मीडियम हाइट होगी, और अगर फीमेल हैं तो मेल से थोड़ी बड़ी हो सकती है, ये अपने पार्टनर से थोड़ी बड़ी हाइट की हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। यस, अब जान लेते हैं गाइस ग्रुप नंबर 2 इनका प्रोफेशन क्या होगा, ये करते क्या होंगे ये जान लेते हैं, ये क्या करते होंगे। जिसने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बता, ये कार्ड गिरा है, इसको ले लेते हैं। इनका प्रोफेशन क्या होगा, इनका प्रोफेशन क्या होगा ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट हैं गाइस। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, पेज की एनर्जी आई एंड बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, पाइल 1 में किंग ऑफ पेंटिकल आया था, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना गाइस, मुझे यहाँ पे प्रोफेशन 2 या 3 प्रोफेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहला तो ये इंसान ट्रैवल करता होगा, ठीक है, या ऐसा होगा कि ये इंसान रहता कहीं और है, इनकी फैमिली कहीं और रहती है और ये पैसे कमाने के लिए कहीं और रहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अदर सिटी या अदर कंट्री में ये इंसान हो सकता है कि जॉब कर रहे हो या वहाँ उनकी नौकरी लग गई हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन कोई बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सबके लिए तो सेम चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। मुझे यहाँ पे 3 या 4 प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बताते जा रही हूँ एक एक करके। पहला प्रोफेशन मुझे यहाँ पे यही दिखा कि ये इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में है, कमा रहा है, इनकी फैमिली कहीं और रहती है, ये सिंगल वहाँ रहते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली को चला रहे हैं, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, इनका ऑनलाइन कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर ऑनलाइन ऐसा कोई बिजनेस ये करते हो, ठीक है, या फिर कॉल सेंटर में भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान हीलर हो सकते हैं या चैरिटी वगैरह करते हो, तो ये इंसान है ना, या पढ़ाते हो, ठीक है, पढ़ाते हो, ऐसा भी दिख रहा है कि पढ़ा रहे हैं ये इंसान, या फिर ये इंसान का ना खुद का कोई एनजीओ है जहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा देख रेख की जाती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पढ़ाने का मतलब है कि अपने एनजीओ में ही ये इंसान उन बच्चों को पढ़ाते हो, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कोई टीचर है या ऐसा नहीं है ना, ये इनका खुद का कोई एनजीओ हो सकता है जहाँ ये बच्चों को पढ़ाते हो। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है, ठीक है, इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो मे बी इनको ड्राइंग करना इनकी हॉबी है, या फिर हो सकता है जैसे कि कई लोग हैं ना ड्राइंग बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, इस तरीके से भी ये कुछ करते हो, या कोई तो स्किल है इनके पास में, कोई तो क्रिएटिविटी ये इंसान करते हैं, चाहे ये इनका खुद का कोई चैनल हो, ओके, एंड कुछ के लिए इनका खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, खुद का कोई बिजनेस है। यहाँ पे मुझे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जिनमें उनका जो ट्रू सोलमेट है वो स्टेबल है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनका खुद का कोई बिजनेस है, वो खुद काम करते हैं, है ना, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, या उनका खुद का कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या मेडिसिन वगैरह की दुकान हो इनकी, ये चीज़ मुझे दिख रही है 50% लोगों के लिए। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का कोई एनजीओ है, उसके थ्रू ये इंसान कमाते हैं पैसे। तीसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कहीं बाहर सिटी कंट्री में रहते हैं। फोर्थ, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर इनके अंदर क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, तो ये ड्राइंग वगैरह करके, या इनका खुद का कोई चैनल वगैरह बनाया है इन्होंने, वहाँ पे ये अपनी ड्राइंग को पोस्ट करते हैं और व्यूज़ आते हैं
और उस चीज़ से इनको इनकम हो रही है। एंड फोर्थ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान, फिफ्थ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान का ना खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर ये कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। ओके यस, यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे भी वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे क्या, अब हम क्या देखने वाले थे। पर्सनैलिटी हमने देख ली, प्रोफेशन जान लिया, अब हम क्या देखने वाले थे, कब तक मिलोगे। हाँ चलिए जान लेते हैं, कब तक मिलोगे नहीं, हाँ क्या ये आपकी सेम कंट्री से होंगे। तीसरा सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या ये आपकी सेम कंट्री से होंगे या आपसे दूरी पे रहते होंगे। 7 ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एंड एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम से क्या है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रहते तो सेम कंट्री में ही है ना, सेम कंट्री या सेम अगर स्टेट, नहीं सेम स्टेट मुझे नहीं लग रहा है, स्टेट भी अगर सेम है ना तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, जैसे आप मान लीजिए कहीं आपकी सिटी का नाम कुछ और है और इनकी सिटी का नाम कुछ और है, तो बॉर्डर पे बॉर्डर टच करता हो आप दोनों का, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर किसी अदर स्टेट में भी है ना तो बॉर्डर टच कर रहा है, यस ऐसा मुझे दिख रहा है। सेम सिटी से ही होंगे, सेम कंट्री से ही होंगे, लेकिन थोड़ी दूरियां हैं, थोड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है। खास करके कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस स्टेट में रहते हो तो ये इस स्टेट में रहते हैं, लेकिन आपकी जो स्टेट की बॉर्डर है, इनकी स्टेट की जो बॉर्डर है वो टच कर रही है, वो टच कर रही है ऐसे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ज़्यादातर लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए आप सेम सिटी और सेम कंट्री में ही हो लेकिन डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ओके यस, यहाँ पे मुझे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का भी डिफरेंस मुझे आप लोगों के बीच में लग रहा है गाइस। ठीक है, चैलेंजेस तो हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेट्स सी, अब जान लेते हैं हु इज़ योर ट्रू सोलमेट, और सॉरी हु इज़ योर ट्रू लव, हु इज़ योर ट्रू लव। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ योर ट्रू लव। चलो जी, 4 ऑफ वैंड्स, हु इज़ योर ट्रू लव। एस ऑफ कप, ओ माई गॉड, यस। अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। Why the 4 of Wands is here? 9 of Swords, okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सेकंड ग्रुप आप लोगों ने चूज किया है ना, जिन भी लोगों ने, इसमें भी 2 ग्रुप के लोग हैं। यस, कोई 2 ग्रुप है गाइस। टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। यस गाइज, आप इस इंसान को जानते हो। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना, जो भी बंदा या बंदी है, आप इनको जानते हो। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। ठीक है, आपका आंसर आपको पता है कि कौन है आपका ट्रू सोलमेट। और जो भी है ना, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है गाइज। थर्ड पार्टी स्पेशली मदर यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, या फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, पेरेंट्स, फादर या मदर, कोई भी हो सकता है। कोई तो है जो आप दोनों के खिलाफ है, आप दोनों के कनेक्शन के खिलाफ है, क्योंकि विद द चैरियट, पहला ही कार्ड यहाँ पे चैरियट का है। तो आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस तो है, ये कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। और ये जो भी बंदा या बंदी है, ठीक है, इस इंसान को डर है, फियर है। यहाँ पे मुझे फियर नज़र आ रहा है। फियर इसी बात का नज़र आ रहा है कि शायद आप दोनों की या तो कम्युनिटी अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है,
तो शायद पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फैमिली नहीं मानेगी, या सोसाइटी या कम्युनिटी के लोग क्या बात करेंगे, इस तरीके का मुझे सीन नज़र आ रहा है ना। और अगर नहीं जानते हो ऐसा किसी इंसान को आप, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो ऐसे किसी इंसान को, तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की भी ऊर्जा है। तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 2 ग्रुप के लिए ये वाले जो कार्ड्स निकल करके आए ना, ये 2 ग्रुप के लिए निकल करके आए हैं कि हु इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ये जो न्यू पर्सन होगा ना, इसके साथ में भी ना आप लोगों का कुछ डिफरेंस होगा, कास्ट कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस होगा, या फिर अगर नहीं है कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस, तो ये इंसान है ना आपको ड्रीम के थ्रू आपको नज़र आएगा, या इनकी ड्रीम्स आपको आएंगे, ड्रीम के थ्रू आपको कुछ पता चलेगा। ओके। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ना मुझे कोई पास्ट का पर्सन नज़र आ रहा है जिसको लेकर के आप काफ़ी टाइम से रेस्टलेस एनर्जी में हो। आपको इस इंसान ने जगल किया है, ठीक है, आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया है, हमेशा ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, ठीक है। इमोशनली ये इंसान अनअवेलेबल रहा है आपके लिए। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की हालांकि एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा आपको ना तकलीफ़ें भी दी होंगी। मे बी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है, ठीक है, आपके साथ में हमेशा आपको लेकर के जगल किया है। पता है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो विद द 4 ऑफ वांड्स। आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये भी रेस्टलेस एनर्जी में है। जैसे आप हो ना परेशान इनके लिए, वैसे ही ये इंसान भी परेशान है। ये भी खुश नहीं है इस एंडिंग से। अगर आप दोनों के बीच में एंड हो गया है, सिचुएशन खत्म हो गई है, आप दोनों के रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये बंदा या बंदी भी खुश नहीं है इस सिचुएशन से विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, लोगों के सामने बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। डे ड्रीमिंग करना, याद करना, डर है इनको, ठीक है। इनको ये इस बात का डर है इस इंसान को कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ना आ जाए, कोई और आपको ना ले जाए। इस चीज़ को लेकर के इंसान जगल भी करते हैं। एंड इस बात का भी डर है इनको कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इतना बड़ा डिफरेंस है, तो लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए, है ना। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी, क्योंकि नहीं, कुछ कार्ड्स और नहीं लूँगी मैं फ़िलहाल, क्योंकि जो मेरा सवाल है ना उसके लिए मैं कार्ड्स और भी लूँगी, वो मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस गाइज, आप इस इंसान को जानते हो, इनके साथ में अभी आपका एंड हुआ है कुछ तो, है ना, और आप बहुत ज़्यादा जगल भी कर रहे हो। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे गाइज, लेकिन कोई स्मॉल ऑफ़र रहेगा, कोई बिग ऑफ़र मैं नहीं कहूँगी कि देंगे ये इंसान। इसलिए ना ये इंसान अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे बात हो रही थी ना इनकी, तो ये अचानक से चले गए होंगे आपकी लाइफ से, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। हालांकि ये इंसान खुश नहीं है आपसे दूर होकर के। देख लेते हैं कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। क्या ये आपसे साथ कांटेक्ट में आएंगे फिर से? अगर नो कांटेक्ट में हो तो क्या कांटेक्ट करेंगे आपको? क्या आपसे बात करेंगे? क्या आपकी लाइफ में आएंगे? यस, मैजिशियन। यस गाइस, आप दोनों का कनेक्शन मैं देख रही हूँ कि कैसा रहेगा। द मैजिशियन, मैंने बोला था ना कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, टेन ऑफ पेंटिकल आ गई ना, फैमिली आ गई ना बीच में। लेकिन देख लेते हैं वाई द मैजिशियन इज हेयर। 6 ऑफ पेंटिकल, वाई द 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ कप, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है गाइज, ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प करें। एंड 2 ऑफ कप, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, इनकी फैमिली की वजह से ही एंडिंग हुई है। अगर आप इस इंसान को जानते हो, ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में, तो इनकी फैमिली की वजह से ही आप दोनों का जो प्यार है ना वो अधूरा रह गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो,
ठीक है। फीलिंग्स तो म्यूचुअल है गाइस, प्यार दोनों तरफा है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने हाइड किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है, बिकॉज इनकी फैमिली कहीं ना कहीं बीच में मेजर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, या फिर ये इंसान का आपको लेकर के फीलिंग्स क्या है, अगर इसकी बात करूँ तो ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्रू लव हो, और ये चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करें। ठीक है, इस कनेक्शन पे ये इंसान काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट की एनर्जी है ना, तो स्लो मूविंग एनर्जी है। स्लो मूविंग क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। अगर फैमिली का कोई इशू चल रहा है, इस वजह से ये इंसान स्लो आ रहा है, लेकिन ये आएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपसे सच्चे प्यार करते हैं, इनके दिल में सच्ची फीलिंग्स है आपके लिए। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ में बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में। मे बी आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है इनको, लेकिन ये नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ या कास्ट कल्चर का या रिलीजन का, स्टेटस का जो भी इशू है, उस वजह से ये इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाए। लेकिन आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत खुश रहोगे, फैमिली क्रिएट करोगे, और दोनों मिल करके इस कनेक्शन पे काम करोगे, और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इनकी फैमिली की वजह से ही होगी गड़बड़ भी, और हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ओके, अब ये जान लेते हैं कि कब तक आप इस इंसान से मिलोगे, कब तक मिलोगे ये जान लेते हैं। कब तक आप इस इंसान से मिलोगे। 6 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लूंगी मैं। स्ट्रेंथ, ओके, एंड एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। विद इन 6 वीक, ठीक है, 6 वीक और 8 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, आप इस इंसान से मिलोगे, या 4 वीक, ठीक है, 6, 4 और 8 वीक के अंदर अंदर आपको विक्ट्री मिलेगी, इस इंसान के साथ में सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, ये भी जान लेते हैं कि इनके नेम का पहला अक्षर क्या होगा। इनका ना कुछ मैं डेट बता रही हूँ गाइज, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। 6, 7 ज़्यादा स्पेशली है, 6 भी है, 2 भी है, 10 है, 1 है, 1 और 4। ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइज, ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। लेट्स से इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा, ये जान लेते हैं। H हो सकता है, D हो सकता है, M हो सकता है, N, F हो सकता है, G हो सकता है गाइस, G, S हो सकता है, J हो सकता है, R हो सकता है, I, Z हो सकता है, K, O, ये इनके नेम का पहला अक्षर है, इनके नेम में कहीं आता होगा गाइस, ठीक है। L, C हो सकता है, U हो सकता है गाइस, V, X। तो ये आपके X भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ के लिए ना मुझे यहाँ पे एक मैसेज भी मिला है आप लोगों के लिए। कहाँ गया ये मैसेज? हाँ, ये मे भी आपको ये कहना चाह रहे हो आई लव यू। ई
मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है, लेकिन ये मैसेज बन रहा है आई लव यू। ठीक है, तो मे भी इंसान आपको लव करते हैं या आपको मैसेज देना चाहते हैं आई लव यू। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।